जो टॉपिक पिक करना है, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू पिक इज नथिंग बट गाइस, आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे जावा में क्लास क्या होता है, व्हाट इज क्लास। तो गाइस हमेशा याद रखो, क्लास एक ऐसी एंटिटी है, क्लास एक ऐसी एंटिटी है जावा के अंडर जो आपके मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, आपके ब्लॉक्स, आपके लूप, आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इन सारी चीज़ों को होल्ड करता है। दिस इज व्हाट योर क्लास इज। ओके, तो सिंपल गाइस, I think earlier as well we had a discussion about class, but let me tell you, क्लास जो होता है गाइस, क्लास का सिंटैक्स ऐसे होता है, आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है। ओके, क्लास के आगे यू नीड टू गिव द क्लास नेम, और जब भी आप क्लास नेम दोगे गाइस, जब भी आप क्लास नेम स्पेसिफाई करोगे तो क्लास नेम का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। और अगर आप मल्टीपल वर्ड्स कंबाइन करोगे, जैसे क्लास और नेम अलग अलग वर्ड है, आप दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करोगे तो नेक्स्ट जो भी वर्ड होगा उसका इनिशियल लेटर शुड बी अपर केस लेटर। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप क्लास डिफाइन करोगे। क्लास, क्लास नेम, क्लास नेम के आगे गाइस आप करली ब्रेस दे दोगे, यहाँ पर आप क्लोजिंग करली ब्रेस दे दोगे। क्लास, क्लास नेम, ये आपका ओपन करली ब्रैकेट है, ये आपका क्लोजिंग करली ब्रैकेट है। करेक्ट एवरीवन, तो यहाँ से आपका एंटायरली क्लास चलता है। दिस इज द सिंटैक्स जो क्लास का होता है। ओके, सो गाइस, क्लास एक ऐसी एंटिटी है, क्लास, क्लास कंटेन्स, क्लास कंटेन करता है, किस किस को कंटेन करता है, क्लास कंटेन्स मेथड्स, क्लास मेथड्स को कंटेन करता है। क्लास आपके वेरिएबल्स को कंटेन करता है। अभी हमने वेरिएबल्स देखा है बट मेथड्स नहीं देखा। ये कंस्ट्रक्टर्स को गाइस होल्ड करता है, कंस्ट्रक्टर को कंटेन करता है। इसके अलावा आपके ब्लॉक ऑफ कोड जो होते हैं, ब्लॉक्स को गाइस, आपके इफ ब्लॉक हो गए, एल्स ब्लॉक हो गए, फॉर लूप हो गया, उसके ब्लॉक हो गए, व्हाइल लूप हो गया, इन सारे ब्लॉक्स को होल्ड करने का काम आपका सिंपली क्लास करता है। सो क्लास इज अ काइंड ऑफ कंटेनर which holds your methods, variables, constructor, blocks, etc. Clear everyone? क्लास कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास वर्ड, क्लास कीवर्ड यूज करना है, क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, ऑलराइट एवरीवन। देन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई क्लास बनाना है, जब भी हम लोग कोई भी क्लास डिफाइन करेंगे गाइस, फॉर एग्जांपल इस बेसिक्स के अंडर हम लोगों ने लेट्स से गाइस, इस पर्टिकुलर जनरल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, या फिर लेट मी क्रिएट गाइस न्यू पैकेज, लेट्स से मैं एक पैकेज बनाता हूँ, एक पैकेज क्रिएट कर दूंगा, पैकेज को नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट पैकेज, टेस्ट करके नाम का गाइस मैंने एक पैकेज दे दिया। अभी इस पर्टिकुलर टेस्ट पैकेज के अंडर लेट्स से मैं क्लास क्रिएट करूंगा। द मोमेंट गाइस मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास को मैं इनिशियल लेटर जो होगा क्लास का आपका अपर केस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गाइज मुझे डेमो क्लास क्रिएट करना है, तो डेमो हियर यू कैन सी, बट द मोमेंट मैं डेमो का डी स्मॉल दे रहा हूं, यहां पर आपको एक वार्निंग दिया जा रहा है। कैन यू सी एवरीवन हियर, आपको एक वार्निंग दिया जा रहा है, बट द मोमेंट गाइस मैं अपने क्लास का इनिशियल लेटर कैपिटल कर रहा हूं, ये वार्निंग यहां से जा रहा है। यस और नो, यस और नो। तो ये एग्जैक्टली गाइस क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा गाइस आपका क्लास, क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी अपर केस लेटर, ये आदत लगा लो गाइस, क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी अपर केस लेटर। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन गाइस? नो राइट। तो अगर गाइस मैं ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिफाइन करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे क्लास के अंडर हियर यू कैन सी डेमो क्लास के अंडर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड आ जाएगा। हियर गाइस यहाँ पर आप करली ब्रेस एंटर करके देखो, ये सिलेक्ट है तो ये हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका रिस्पेक्टिव करली ब्रेस हाईलाइट हो रहा है। सबको अंडरस्टैंडिंग आ रहा है गाइस? तो ये आपका क्लास है, दिस इज योर क्लास कीवर्ड। क्लास के आगे आपने क्लास का नेम दिया विच इज इनिशियल लेटर शुड बी अपर केस लेटर, इसका ओपन करली ब्रैकेट और उसका रिस्पेक्टिव क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो गाइस ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला इसका एंडिंग पॉइंट है। तो क्लास गाइस, क्लास आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? और जावा का पूरा प्रोग्राम क्लास के अंडर होना चाहिए। अगर क्लास के बाहर गाइस, क्लास के बाहर जाके मैं डिफाइन करता हूँ system.out.println, देखो मैं डिफाइन करने का ट्राई करता हूँ system.out.println,
क्या मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ इसको? एरर आ रहा है मुझे? ये सुनो, ये सुनो, ये मुझे एरर दे रहा है, Yes. राइट? तो एवरीथिंग शुड बी इनसाइड द क्लास, आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लास के अंडर होना चाहिए। तो क्लास इज लाइक अ कंटेनर और इट होल्ड्स और इट कंटेन्स योर मेथड्स, वेरिएबल्स, ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड ऑल। तो अगर आपको याद होगा तो हमने ब्लॉक्स देखा है, इफ ब्लॉक हो गया, एल्स ब्लॉक हो गया, है ना गाइस? वाइल लूप का ब्लॉक हो गया, आपके फॉर लूप का ब्लॉक हो गया। ब्लॉक ऑलरेडी हमने अंडरस्टैंड किया है। वेरिएबल्स आपको पता है। अभी ये कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स क्या होते हैं, ये धीरे धीरे हम लोग समझने वाले हैं। तो गाइस ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जिनको बोला जाता है जेडीके एंड जेआरई। हम लोग जेडीके और जेआरई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या फिर समझेंगे, ठीक है? तो गाइस एक कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझते हैं जिसको बोलेंगे हम लोग जेडीके। जेडीके का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ये आपका जावा डेवलपमेंट किट है। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है? एक और गाइस कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड एज जेआरई। जेआरई का फुल फॉर्म आता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ओके? एंड एक आता है आपका जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, ओके गाइस? तो ये आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, बेसिक डिस्कशन करेंगे कि आपका जेडीके, जेआरई और जेवीएम होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है? तो सबसे पहले गाइस जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। अभी आपको अपने मशीन में कौन सा जेडीके इंस्टॉल्ड है ये पता करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल पैनल पे जाओ गाइस। आप सर्च मेन्यू कहीं से भी, आप जैसे भी कंट्रोल पैनल ओपन करते हो, सॉरी नॉट कंट्रोल पैनल, कमांड प्रॉम्प्ट, आपको टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। जस्ट ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर जाके गाइस सिंपली आप टाइप करो जावा स्पेस हाइफन वर्जन। जावा का वर्जन आप मुझे बताओ, ये आप कमांड दे रहे हो। जैसे आप ये कमांड रन करोगे यू विल गेट जावा वर्जन 1.8.0। जो भी आपके मशीन में जावा इंस्टॉल्ड होगा तो ये जावा का वर्जन आपको बताएगा। अभी इस जावा गाइस जो जावा मैंने इंस्टॉल किया है इसके साथ अगर आप देखोगे तो हियर यू कैन सी जावा रन टाइम एनवायरमेंट। दिख रहा है सबको गाइस? एवरीवन जावा एसई रन टाइम एनवायरमेंट दिख रहा है सबको? एवरीवन रन टाइम एनवायरमेंट। और यहाँ पर आपको बोला गया है वीएम, दैट इज वर्चुअल मशीन के बारे में बताया गया आपको। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये जेडीके, जेआरई और जेवीएम एग्जैक्टली होते क्या है, ओके? तो गाइस थोड़ा एक मैं आपको काइंड ऑफ हम जेडीके आर्किटेक्चर थोड़ा सा देख लेते, जेडीके आर्किटेक्चर को देख लेते तो इसके इमेजेस से थोड़ा और क्लैरिटी आपको आ सकता है। तो दिस वन गाइस अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो है होल जो आपका कंटेनर होता है वो होता है जेडीके। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट गाइस ये जावा का डेवलपमेंट किट है, मतलब ये आपको जेडीके जो होता है ये आपको जावा कोड प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए आपको कुछ डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। जेडीके जो कि है आपका जावा डेवलपमेंट किट, ये आपको जावा का कोड डेवलप करने के लिए आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, ओके? तो ये जो जेडीके होता है गाइस, इस जेडीके का जो पार्ट है, देखो ये पूरा का पूरा आपका जेडीके है। जेडीके आपको कुछ डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड कर रहा है। इस जेडीके के अंडर एक और पार्ट होता है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर में, ये गाइस स्काई ब्लू कलर में थोड़ा सा दिखाई देगा, जो कि जावा रन टाइम एनवायरमेंट जेआरई। और जेआरई के अंडर अगर आप देखोगे तो एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, और आपका लाइब्रेरी एंड क्लासेस। तो ये लाइब्रेरी एंड क्लासेस क्या होता है, ये आपका जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है गाइस। आप बीइंग फ्रेशर जब इंटरव्यू देने जाते हो तब आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है। तो सिंपल सा है गाइस, आप इस कॉन्सेप्ट को अगर प्रॉपरली समझोगे तो नॉट दिस वन गाइस, कुछ दिस वन आपका जो जेडीके है गाइस, जेडीके के अंडर कुछ टूल्स आपको मिलते हैं।
कौन से टूल्स मिलते हैं जेडीके के अंडर? आपको एक मिलता है कंपाइलर, दूसरा मिलता है डीबगर, फिर आपको जावा डॉक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको जेडीके एज एन डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड करता है। तो गाइज जेडीके जो है, जेडीके आपको कोई टूल्स प्रोवाइड करेगा। कौन से? आपको कंपाइलर, डीबगर, जावा डॉक, जावा एच डॉक, ऐसे बहुत सारे आपको टूल्स प्रोवाइड करेगा जेडीके। जेडीके का जो पार्ट है गाइस, जेडीके में आपके ये डेवलपमेंट टूल्स और जेआरई, ठीक है गाइस। आपका जो जेडीके होता है, जेडीके बेसिकली होता क्या है? जेडीके आपका, इन शॉर्ट जेडीके जो होता है वो खुद जेडीके, दैट इज जेडीके आपको डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट टूल्स के साथ आपका जो जेआरई होता है, जेआरई स्टैंड्स फॉर गाइस, जेआरई क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो आपका जेडीके दैट इज जावा डेवलपमेंट किट, ये आपको डेवलपमेंट टूल्स और जेआरई, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इससे आपका जेडीके बनेगा। क्लियर एवरीवन? जेडीके कैसे बनेगा? जेडीके में आपको दो चीजें समझनी है जो इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं डेवलपमेंट टूल्स और दूसरा क्या होता है गाइस? दूसरा पार्ट होता है इसका जेआरई, ठीक है। तो गाइस दिस वन बाय द इमेज यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो जेडीके है, जेडीके में आपको कुछ डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसी के साथ आपको जेआरई प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी ये जो जेआरई होता है गाइस, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? जेआरई आपको प्रोवाइड करता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आपको क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है आपको जेवीएम, आपको ये प्रोवाइड करता है जेवीएम एज वेल एज कुछ क्लासेस एंड लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है, क्लासेस एंड लाइब्रेरीज। अलॉन्ग विद दैट जेवीएम आपको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट में है आपका जेवीएम। विल हैव अ डिस्कशन अबाउट जावा वर्चुअल मशीन वेरी सून, डोंट वरी, हम इसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। तो नाउ गाइस, ये जो जेडीके है, जेडीके के अंडर कुछ टूल्स होते हैं। तो मैं सारे टूल्स के बारे में आपको नहीं समझाऊंगा, फिलहाल हमें उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, हम थियोरेटिकली नहीं जाएंगे। बट लेट मी एक्सप्लेन यू वन टूल जिसका नाम है गाइस कंपाइलर। द टूल का नाम क्या है? टूल का नाम है कंपाइलर। नाउ ये कंपाइलर करता क्या है स्पेसिफिकली गाइस? याद रखो, ये जो भी हम लोग जावा का कोड लिखते हैं, ये कोड कौन से लैंग्वेज में? ये इंग्लिश है ना गाइस? ये सुनो, ये इंग्लिश है ना? करेक्ट? एम आई राइट? यस और नो गाइस? ये जेडीके जो है, सॉरी, ये जो कोड है ये इंग्लिश में है। अभी आप मुझे बताओ, कंप्यूटर या फिर मशीन कोई इंग्लिश, मराठी, हिंदी, हमारे जो भी लैंग्वेजेस होते हैं, क्या इनको अंडरस्टैंड कर सकते? मशीन्स कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? नो राइट? मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। बट इसको कौन अंडरस्टैंड कर रहा है? हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे, राइट एवरीवन? ये सुनो, हम इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो सिंपली गाइस, हमारा जो कोड होता है, जो कोड हम लोग लिखते हैं, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ओपन अ पेंट। लेट्स से गाइस, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना। हम जो भी कोड लिखते हैं वो कोड स्पेसिफिकली गाइस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। करेक्ट एवरीवन? एग्री करते हैं सब लोग इस पॉइंट पे कि आप जो भी कोड लिखते हो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। करेक्ट? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। करेक्ट एवरीवन? ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। बट ये जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो कोड है, क्या इसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है? कैन मशीन अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड? नहीं ना? नहीं गाइस। तो इस पर्टिकुलर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को आपको कन्वर्ट करना होता है गाइस, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। इस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। ठीक है गाइस? हमें उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इट हियर। तो गाइस, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है या फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो कोड है,
ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या फिर कोड को आपको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में करना है कन्वर्ट। क्यों करना है? क्योंकि गाइस अगर मैं ये पर्टिकुलर कोड मशीन को असाइन करूंगा तो मशीन इसको नहीं समझ पाएगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा है। ये जो इंग्लिश आप लिखते हो, आप मराठी, हिंदी, आप गुजराती, आप स्पेनिश लिखो, आप फ्रेंच लिखो, कोई भी हो गाइस, कोई भी लैंग्वेज हो, मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझती है? बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज समझती है। करेक्ट एवरीवन, यस और नो? इतना तो आपने सुना होगा, मशीन को बाइनरी लैंग्वेज वगैरह समझते हैं। हमने ऑलरेडी बाइनरी लैंग्वेज के बारे में इनिशियली डिस्कशन किया था, याद होगा आपको। करेक्ट। नाउ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को या फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये कन्वर्जन करने का काम जो करता है उस पर्टिकुलर टूल को बोलते हैं कंपाइलर। इस टूल को क्या बोलते हैं गाइस? इस टूल को क्या बोलते हैं? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर आपका जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड या फिर लैंग्वेज जो है, इसको करेगा कंपाइल। कंपाइल करके आपका जो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है उसको किस में कन्वर्ट करेगा एवरीवन? इट विल कन्वर्ट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। ये कौन करेगा? हु इज गोइंग टू डू दिस? ये आपको कंपाइलर करके देगा। और कंपाइलर आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? योर कंपाइलर इज प्रेजेंट इनसाइड व्हाट? ये जो आपको डेवलपमेंट टूल्स दिए हैं, डेवलपमेंट टूल्स किसके अंडर प्रेजेंट है? अंडर द JDK। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने बोले थे, एक JDK और दूसरा इक्लिप्स। इक्लिप्स इंस्टॉल करने से पहले मैंने आपको सेपरेटली JDK इंस्टॉल करने बोला था, याद है एवरीवन? तो जब हमने JDK इंस्टॉल किया तो सिंपली गाइस JDK ने हमें कुछ डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड किए एज वेल एज उसके साथ JRE प्रोवाइड किया। तो ये जो JDK है, जावा डेवलपमेंट किट है, ये एग्जैक्टली आपको एक टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो है कंपाइलर। कंपाइलर का सिंपल सा वर्किंग है कि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। अभी गाइस आप जो पूरा का पूरा कोड लिखते हो, पूरा का पूरा कोड किस में लिखते हो? पूरा का पूरा कोड आप किस में लिखते हो? यू आर गोइंग टू राइट इट इनसाइड द क्लास और नॉट? आप पूरा का पूरा कोड क्लास के अंदर स्टोर करोगे कि नहीं करोगे एवरीवन? यस। पूरा का पूरा कोड आपका क्लास के अंदर होगा, ये ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर होगा। तो गाइस जब भी हम लोग जावा को सेव करते हैं, जावा का जब भी प्रोग्राम सेव करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते टाइम हमें क्लास नेम, हमें क्या देना होता है गाइस? हमें क्या देना होता है? क्लास नेम डॉट जावा एक्सटेंशन में स्टोर करना पड़ता है इसको। हम जावा का जब भी प्रोग्राम बनाते हैं, आपका आई थिंक बहुत सारे लोग गाइज ऐसे होंगे जिन्होंने आपके टाइम पे मतलब अपने कॉलेज डेज में वगैरह कोड किया होगा। तो हम पहले नोटपैड या फिर कोई टेक्स्ट पैड में एडिट प्लस प्लस नोटपैड प्लस प्लस में कोड करते थे, याद होगा आपको, आई होप। तब हम कोड करने के बाद उसको क्लास नेम डॉट जावा में स्टोर करते थे, डॉट जावा एक्सटेंशन में सेव करते थे, यस और नो? उसके बाद गाइस हम लोग इसको असाइन करते थे, इसको हम लोग असाइन करते थे। किसको असाइन करते थे? कंपाइलर को असाइन करते थे, याद होगा। तो कुछ कमांड लिखते थे आप, कुछ कमांड के थ्रू इसको कंपाइलर को देते थे। कंपाइलर क्या करता था? कोड को कंपाइल करता है, कोड को कंपाइल करता है। मतलब गाइस देखो, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को जब मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट किया जाएगा तो कंपाइलर को ये जो भी कोड है अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इस कोड में कुछ मिस्टेक हुआ तो चलेगा। इस कोड में कोई भी सिंटैक्चुअल मिस्टेक हुआ, आपने अगर सेमीकोलन नहीं दिया, आपने system.out.println अच्छे से नहीं लिखा, आपने डबल कोट्स प्रॉपर्ली नहीं दिए, तो आपको जनरली पता होगा यहाँ पर रेड लाइन एरर देता है, यस और नो? एरर देता है, आपके कोड को कंपाइल होने ही नहीं देता। याद है गाइस एवरीवन? याद है ना आपको? तो दिस वन, अगर मैं यहाँ पर गाइस जाके system.out.println करूंगा तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? I'll come to this point, don't worry। ये क्यों नहीं चलेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अगर गाइस मैं इसमें कुछ मिस्टेक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ मिस्टेक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर एरर देगा। तो ये एरर कौन दे रहा है? ये एरर कौन दे रहा है? ये एरर दे रहा है आपको कंपाइलर। हियर यू कैन सी कंपाइलर इज
जो भी आपने लाइन लिखा है इसको कंपाइलर समझ नहीं सकता है। तो गाइस आप जो भी कोड लिखते हो ये आपका पूरा का पूरा कोड क्लास के अंडर होता है। क्लास के अंडर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है कि नहीं होता गाइस एवरीवन? आपको Yes. मेन मेथड की जरूरत है कि नहीं है एवरीवन? यस और नो? Yes. आपको Yes. मेन मेथड की जरूरत है, यू नीड द मेन मेथड, आपको मेन मेथड की जरूरत है गाइस, ठीक है। और अभी आपका ये रहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड अगर मैं क्लास के बाहर जाके लिखूंगा तो भी मुझे क्या आएगा? एरर आएगा। Error. समझ रहे हो? तो आपका जो कोड है गाइस, आपका जो क्लास है, क्लास के अंडर ही आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? पब्लिक स्टैटिक Yes. वॉइड मेन मेथड जो है ये आपका क्लास के अंडर ही होना चाहिए। और पूरा का पूरा कोड आप जो लिखना चाहते हो फिलहाल के लिए, अभी के लिए, आप पूरा का पूरा कोड गाइस जाके system.out.println जो भी करना है आपको, आप अपना कोड डिफाइन कर लो। जैसे मैंने गाइस यहाँ पर टाइप किया हेलो। अगर मैं गाइस इस println के जगह पे कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, लेट्स से मैं आई यहाँ पर टाइप करता या फिर कैपिटल आई टाइप करता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा एवरीवन? यस और नो? क्यों एरर देगा? क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता है कि आप बोलना क्या चाहते हो। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? कंपाइलर इसको, इस वाले कोड को, ये वाले कोड को याद रखो, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कंपाइलर कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसको कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। इसको इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि ये प्रिंट आई एन आपने जो बोला है इसका मीनिंग क्या है उसको नहीं पता। हाँ, बट आप प्रिंट एन बोलोगे वो समझ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को एवरीवन? ये अंडरस्टैंडिंग सबको आ रहा है ना? हियर गाइस जो भी मैंने कोड लिखा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे इस पर्टिकुलर क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? Demo. डेमो। तो जब गाइस मैं इक्लिप्स में क्लास बना रहा हूँ, इस पैकेज के अंडर उस फाइल को किस नाम से सेव किया गया? डेमो डॉट हियर यहाँ पर देखो डेमो डॉट जावा। वाई डेमो डॉट जावा क्यों किया गया? क्योंकि गाइस ये जावा का रूल है, आप जो भी कोड कंपाइलर को दोगे, कंपाइलर को गाइस इन शॉर्ट आप क्लास नेम दोगे। व्हाट एग्जैक्टली यू विल गिव? यू विल गिव क्लास नेम डॉट क्या दोगे आप लोग? क्लास नेम डॉट जावा। Java. क्लास नेम डॉट जावा ये फाइल दोगे। ये फाइल आपका कौन गाइस, ये जो क्लास नेम डॉट जावा फाइल है, ये जावा फाइल कौन से लैंग्वेज में होगा? इट विल बी ना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड में होगा, लैंग्वेज में होगा। हियर यू कैन सी ये जो पर्टिकुलर कोड है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड में है, लैंग्वेज में। यस और नो? यस और नो? बट गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी देख सकते हो डेमो डॉट जावा, या फिर टॉप में देखो यहाँ पर जहाँ पर टाइटल बार है यहाँ पर देख सकते हो बेसिक। गाइस आपके पैकेज का नाम है बेसिक, बेसिक के अंडर एसआरसी पैकेज, एसआरसी के अंडर टेस्ट पैकेज, टेस्ट के अंडर डेमो डॉट जावा। फाइल का नाम डेमो डॉट जावा दिख रहा है सबको एवरीवन? अगर मैं आपको दूसरा कोई भी फाइल दिखाऊं, जैसे इस क्लास का नाम है एमस्ट्रॉन्ग नंबर, तो ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर डॉट जावा करके सेव हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? गाइस यस और नो? Yes. किसी भी फाइल को देखो, इस क्लास का नाम है एमस्ट्रॉन्ग नंबर वन डॉट जावा। अंडरस्टैंडिंग आ रहा है सबको एवरीवन? गाइस यहाँ पर मैंने इस क्लास का नाम है prog1, यहाँ पर आ गया आपका prog1 डॉट जावा। क्लियर हो रहा है गाइस सबको? तो सिंपली आपका जो कोड है, आप पूरा का पूरा कोड करते हो, पूरा का पूरा कोड करके जो भी कोड है उसको आप किसके अंडर स्टोर करते हो? पूरा का पूरा कोड आप किसके अंडर स्टोर करते हो? क्लास के अंडर। क्लास के अंडर एवरीवन? यस और नो? ये कोड होने के बाद आप उसको सेव करते टाइम क्लास नेम, जो भी आपका क्लास नेम है, क्लास नेम इसीलिए क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, क्लास नेम डॉट जावा करके आप इसको सेव करोगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? नाउ Yes. गाइस ये जो क्लास नेम डॉट जावा फाइल है, क्लास नेम डॉट जावा फाइल को कौन समझ सकता है? इसको समझ सकते ह्यूमन, हम लोग। We are the developer, we are the programmer, we are the automation tester, whoever we are.
हम इस पर्टिकुलर कोड को समझ सकते कि नहीं समझ सकते एवरीवन? यस और नो? आप डॉट जावा फाइल को रीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो एवरीवन? हम कर सकते हैं, राइट? तो आप हमारा जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है इसको आप क्लास नेम डॉट जावा में स्टोर करोगे, क्लास नेम डॉट जावा में स्टोर करोगे। ये क्लास नेम डॉट जावा फाइल किसको जाएगा एज ए इनपुट? किसको जाएगा? ये जाएगा कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करेगा? आपका ये जो क्लास नेम डॉट जावा फाइल है, क्लास नेम डॉट जावा फाइल को ये कन्वर्ट करेगा क्लास नेम डॉट क्लास फाइल में। किस में कन्वर्ट करेगा गाइस? आपका जो भी क्लास नेम डॉट जावा फाइल था, क्लास नेम डॉट जावा फाइल को किस में कन्वर्ट करेगा? कन्वर्ट करेगा क्लास नेम डॉट क्लास फाइल में। अभी ये जो डॉट क्लास फाइल होती है ये ह्यूमंस को समझेगी कि मशीन को समझेगी? ये अंडरस्टैंड होगा मशीन को। और ये जो डॉट जावा फाइल है आपकी, डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करने का काम किसने किया गाइस? ये काम किया आपके कंपाइलर ने। सो व्हाट इज कंपाइलर एवरीवन? कंपाइलर इज अ टूल विच कन्वर्ट्स डॉट जावा फाइल into डॉट क्लास फाइल। टेक्निकल आंसर। इन शॉर्ट, अगर नॉन टेक्निकल वर्ड्स में आपको मैं बताऊं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को या फिर लैंग्वेज को वो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड या फिर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दिस इज व्हाट योर कंपाइलर इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ देखो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा आई टेक यू टू द क्लास। ये क्लास फाइल क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सी हियर, हम अपने पीसी में जब जाएंगे, लेट्स से अगर मैं इस पर्टिकुलर गाइस पीसी में चले गया, अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीसी के अंडर गाइस यहाँ पर यूजर्स करके फोल्डर दिखेगा। यूजर्स के अंडर आपका जो भी प्रोफाइल नेम है वो प्रोफाइल नेम आ जाएगा। इस प्रोफाइल नेम के अंडर हियर यू कैन सी मेरा इक्लिप्स स्टोर है गाइस, दिख रहा है सबको? इक्लिप्स एंड इक्लिप्स वर्कस्पेस दिखाई दे रहा है सबको एवरीवन? इक्लिप्स है ना, इक्लिप्स वर्कस्पेस। मैं अगर इक्लिप्स वर्कस्पेस के अंडर जाता हूँ तो अभी मैं कौन से पैकेज के अंडर हूँ गाइस? अभी मैं कौन से पैकेज के अंडर हूँ? बेसिक। क्या यहाँ पर वर्कस्पेस के अंडर बेसिक नाम का पैकेज क्रिएट हुआ है, फोल्डर क्रिएट हुआ है एवरीवन? यस और नो? यस। मैं बेसिक्स के अंडर जाता हूँ। अगर आप बेसिक्स के अंडर जाओगे तो बेसिक्स के अंडर गाइज आप देखोगे कि JRE, सिस्टम लाइब्रेरी, SRC, ये दो फोल्डर दिख रहे हैं आपको एवरीवन? सबको ये फोल्डर दिख रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये SRC फोल्डर है और यहाँ पर आपका बिन फोल्डर है, सेटिंग है, क्लास पाथ है, प्रोजेक्ट है। तो गाइस मेरा कोड कहाँ पर है? कोड किसके अंडर है? इनसाइड द SRC पैकेज, करेक्ट? मैं इस SRC पैकेज के अंडर मुझे कहाँ पर जाना है? लेट्स से मुझे किसके अंडर जाना है गाइस? फॉर एग्जांपल मुझे टेस्ट के अंडर जाना है। तो मैं इस SRC फोल्डर के अंडर यहाँ पर मुझे टेस्ट करके पैकेज दिख रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था एवरीवन। एट 8:13 मैंने ये पर्टिकुलर पैकेज क्रिएट किया था। इस पैकेज के अंडर अगर मैं जाऊंगा तो कैन यू सी गाइस डेमो डॉट जावा, ये डेमो डॉट जावा नाम की फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है एवरीवन? यस और नो? यस और नो? इस फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है? फाइल का टाइप कौन सा है? ये कौन सी फाइल है गाइस? जावा फाइल। अगर आप देखना चाहते हो मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चले जाता हूँ। इस क्लास का नाम गाइस, इस फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम नेम इज डेमो। और ये इसका एक्सटेंशन क्या है गाइस? द एक्सटेंशन इज डॉट जावा। अगर गाइस इस डॉट जावा फाइल को मैं ओपन करूंगा तो हियर यू कैन सी आपने जो कोड लिखा है ये पूरा का पूरा कोड आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको रीड कर पा रहे हो? ये पैकेज टेस्ट लिखा है, पब्लिक क्लास डेमो लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है। इसको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो एवरीवन? यस और नो? तो ये रहा आपका डॉट क्लास फाइल। अभी देखो गाइस सेम थिंग, मैं काम करता हूं, मैं एक न्यू एक्सप्लोरर ओपन करूंगा। हियर गाइस ऑलरेडी मैं, अगर आप देखोगे ऑलरेडी गाइस मैं एक एक्सप्लोरर पे था। ओके, ऑलरेडी मैं एक एक्सप्लोरर पे था। लेट मी गो वंस अगेन टू द अनदर एक्सप्लोरर। जस्ट अ मिनट, मैं दूसरे वाले एक्सप्लोरर पे जाता हूँ गाइस। हियर इस पर्टिकुलर एक्सप्लोरर में आई विल गो टू द सेम पैकेज वंस अगेन। मैं फिर से सेम पैकेज के अंदर चले जाऊंगा, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, आई थिंक सम माय डेस्क इज
completely occupied, that is the reason वो थोड़ा सा slow चल रहा है. बोलो यार. Yes, I'll sort this out. आपके videos हर एक वीडियो 2-3 GB के रहते हैं, तो that occupies lot of space. Just give me a minute guys. Just give me a minute. ठीक है, let me go ahead and delete few files. Okay, let it be. Okay guys, you guys can hear me right? Lag तो नहीं हो रहा है ना सिस्टम प्रोसेसिंग की वजह से? Okay, alright. So here guys, मैं SRC फोल्डर में हूँ. I'll go, थोड़ा सा मैं पीछे चले जाता हूँ. ठीक है, अभी ये जो गाइस मैं चले गया था SRC के अंदर, इस SRC के साथ गाइस हियर यू कैन सी बिन नाम का एक फोल्डर दिख रहा है आपको एवरीवन. अभी मैं इस बिन फोल्डर में जाऊंगा. बिन फोल्डर के अंदर सेम पैकेजेस यू विल फाइंड इट आउट. जो पैकेजेस आपने क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे पैकेजेस आपको इस बिन फोल्डर के अंदर नजर आएंगे. मुझे टेस्ट पैकेज के अंदर जाना है. नाउ गाइस यहाँ पर सेम टेस्ट के अंदर कैन यू सी डेमो नाम का फाइल, बट ये डेमो कौन से टाइप का फाइल है गाइस? दिस फाइल इज ऑफ डॉट क्लास फाइल है. अगर आप देखना चाहते हो आई विल ओपन दिस फॉर यू गाइस. अगर आप देखोगे ये डेमो डॉट क्लास नाम का फाइल है एवरीवन, यस और नो? तो क्या मैंने इसको क्रिएट किया क्या गाइस? क्या ये डॉट क्लास फाइल मैंने बनाया था क्या? मैंने तो डॉट जावा फाइल बनाया था, अगर आपको याद होगा तो. मैंने डॉट क्लास फाइल नहीं बनाया था. बट जब भी हम लोग डॉट क्लास फाइल बनाते हैं, ये डॉट क्लास फाइल आपका कंपाइलर के पास जाएगा. ठीक है गाइज, आई थिंक आई शुड नॉट डू इट राइट नाउ. ओके, आपका जो भी फाइल है, योर फाइल, आपका जो डॉट क्लास फाइल है, आपका क्लास नेम डॉट जावा फाइल है, ये एज अ इनपुट किसको जाएगा? ये जाएगा कंपाइलर को. कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट करेगा एवरीवन? इट विल कन्वर्ट इट इनटू क्लास नेम डॉट क्लास फाइल में. तो मेरा जो क्लास था गाइस, क्लास का नाम डेमो था, दिख रहा है यहाँ पर गाइस सबको एवरीवन? दिस क्लास नेम इज डेमो. डेमो फाइल को इसने डेमो डॉट क्लास फाइल में ओपन किया. ना अगर मैं इस फाइल को ओपन करके देखता हूँ तो क्या ये फाइल को मैं रीड कर पाऊंगा? ये क्या लिखा है ये मुझे समझेगा क्या? इज इट अंडरस्टैंडेबल? इज इट रीडेबल? नो राइट, ये हमारे लिए रीडेबल नहीं है, बट दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू हुम? इट इज अंडरस्टैंडेबल टू द मशीन. ये आपके मशीन को ये अंडरस्टैंडेबल है. क्लियर हो रहा है एवरीवन गाइस? सबको ये पार्ट क्लियर हो रहा है क्या? आपका जो डॉट जावा फाइल है, डॉट जावा फाइल एज अ इनपुट कंपाइलर को जाता है. कंपाइलर इसको क्लास नेम डॉट किस में कन्वर्ट करता है? इनसाइड द क्लास नेम. तो गाइस ये प्रोसेस करने के लिए ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, बट गाइस इट्स अ गुड प्रैक्टिस एंड इट्स अ काइंड ऑफ थंब रूल कि आप क्लास का इनिशियल लेटर क्या रखो. क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी अपर केस. समझ रहा है सबको एवरीवन? क्लियर है? बेसिक्स गाइज ये क्लियर है कंपाइलर का मीनिंग. ऐसे कंपाइलर जैसे बहुत सारे टूल आपको इस पर्टिकुलर गाइज जेडीके के अंडर मिल जाएंगे. जेडीके विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ टूल्स, और उसी टूल्स के साथ आपको जेडीके एक प्रोवाइड करता है JRE. JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. ये जावा गाइज, ये जेडीके आपको एक JRE प्रोवाइड करता है. JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. अब ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता क्या है गाइज? लेट्स से यहाँ पर मैं system.out.println लिखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ हेलो. द मोमेंट गाइज मैं ये हेलो लिख रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो ये आपके डॉट जावा फाइल में, लेट मी गो टू हियर गाइज SRC टेस्ट. यहाँ पर आपको डॉट ओके, यहाँ पर मैंने अभी तक सेव नहीं किया, या फिर गाइज मैं सेव भी ना करूँ, द मोमेंट इस कोड को मैं रन करूँ, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन करूँ गाइज, मैं इसको एज अ रन एप्लीकेशन करूँ, एज अ जावा एप्लीकेशन करूँ. आप अगर जाके गाइज साइमल्टेनियसली इस फाइल पे जाके देखोगे तो ये लाइन यहाँ पर ऐड हो चुकी होगी. दिख रहा है सबको एवरीवन? यस और नो? दिस लाइन गॉट एडेड. और अगर ये लाइन डॉट क्लास फाइल में ऐड हुई है, इसको कंपाइलर ने कन्वर्ट किया होगा इनटू डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट किया होगा. यस और नो एवरीवन? किया होगा कि नहीं किया होगा? डेफिनेटली किया होगा.
आप अपने कोड को जाके देख सकते हो, मुझे तो रीड करना नहीं आता, बट आप अगर समझ पाओगे तो कुछ उसने गाइस ऐसा कुछ कोड किया है। इन शॉर्ट उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। क्लियर है सबको गाइस? अभी ये जो डॉट yes, क्लास फाइल होती है आपकी, ये डॉट क्लास फाइल कौन बनाता है? क्लास फाइल आपकी बनाता है कंपाइलर। कंपाइलर डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट करता है इनटू डॉट क्लास फाइल। और ये जो डॉट क्लास फाइल है गाइस, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो गाइस, द मोमेंट आप ये रन बटन देखो, यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, और द मोमेंट गाइस देखो अभी तक ये कंपाइल टाइम पे है, ये कंपाइल करेगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा देखो ये कंपाइल करेगा, सबसे पहले कंपाइल करने के बाद इसको कन्वर्ट करेगा रन टाइम पे। अभी ये प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं, अंडर एग्जीक्यूशन है कि नहीं एवरीवन, यस और नो? तो ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये जो एनवायरमेंट जावा प्रोग्राम रन होने के लिए आपको जो एनवायरमेंट लगता है, उस एनवायरमेंट को बोला जाता है JRE। इसको क्या बोला जाता है गाइस? इट इज कॉल्ड एज अ JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो जावा रन टाइम एनवायरमेंट के लिए आपका प्रोग्राम रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए आपको डॉट जावा फाइल की जरूरत नहीं होती है। जावा का प्रोग्राम रन होने के लिए हमें कौन से फाइल की जरूरत होती है गाइस? वी नीड दी डॉट क्लास फाइल। ये डॉट क्लास फाइल जो होती है, ये डॉट क्लास फाइल लोडर करके आपने कुछ सुना है क्या गाइस? किसी ने लोडर करके एक टूल आता है ऐसा सुना है? क्लास लोडर, एवरीवन डिड यू हर्ड अबाउट लोडर? अगर नहीं सुना है तो ठीक है, लेट इट बी। yes, जैसे कंपाइलर टूल है वैसे एक लोडर टूल है। लोडर टूल क्या करता है? आपका जो डॉट क्लास फाइल है इसको लोड करता है। लोड कहाँ पर करता है? इस डॉट क्लास फाइल को लोड करता है हियर। लेट मी टेल यू, आपका जो गाइस इन शॉर्ट ये जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर उसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। डॉट क्लास फाइल को गाइस सिंपली लोडर जो होता है ये JRE से इसको JVM में लोड करने का काम करता है, ये लोडर करता है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो JRE में आपको क्लास दिया हुआ है और लाइब्रेरीज दिए हुए हैं। तो क्लास कौन है गाइस? हियर यू कैन सी क्लास, ये आपका क्लास, दिस क्लास। तो JRE में आपको क्लासेस एंड लाइब्रेरीज दिए होते हैं, उसके साथ आपको एक अलग से एक एनवायरमेंट, एक वर्चुअल एनवायरमेंट दिया जाता है जिसको बोला जाता है JVM। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। और ये JVM एंड आपके जो क्लासेस एंड लाइब्रेरीज है, इनका मिला के बनता है आपका JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट, बट थोड़ा बहुत गाइस अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो रहा है क्या? JDK जो है, JDK में जो कंपाइलर होता है, इस कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है आपके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को किस में कन्वर्ट करो? इनसाइड द मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। अभी इस मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को, दैट इज डॉट क्लास फाइल को लोड किया जाता है इनटू वेयर? इनटू योर JRE। इसको लोड किया जाता है गाइस JRE में, जावा रन टाइम एनवायरमेंट में। और जावा रन टाइम एनवायरमेंट जब भी रन होता है उसको एक JVM की जरूरत होती है, विच इज कॉल्ड एज अ जावा वर्चुअल मशीन। और ये गाइस इस JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज एग्जैक्टली वर्चुअल गाइस? वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल जैसे हम आज कनेक्टेड है, हम फिजिकली कनेक्टेड है कि वर्चुअली कनेक्टेड है? वर्चुअली कनेक्टेड है ना गाइस? जो चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है बट कुछ हमें एक काइंड ऑफ उसका कॉपी, एक डमी हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट होता है उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। यस और नो? यस और नो? वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड ऑल आपने सुना होगा, AI सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस और नो? तो ये जो सारी चीज़ें हैं गाइस, इसमें वर्चुअल ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। आई डोंट थिंक सो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये गाइस एक ऐसी मशीन है, जो मशीन क्या है गाइस? ये मशीन क्या है? द मशीन इज वर्चुअल, इट इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट इनटू योर मशीन। आपके गाइस मेरे मशीन में ये पर्टिकुलर जो JVM है, JVM फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट ये कैसे, किस तरीके से प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इन अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल। वर्चुअली गाइस ये मशीन रहेगा, और ये वर्चुअल मशीन आपको कोड को रन करने के लिए, इन शॉर्ट गाइस हम वेरिएबल बनाते, याद है? वेरिएबल डिक्लेयर करते, जैसे कि इंटीजर a इक्वल्स टू 10। अभी ये 10
वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने इंटीजर a नाम का वेरिएबल बनाया, तो ये जो a वेरिएबल होगा अगर ये इंटीजर टाइप का है तो ये 4 बाइट का मेमोरी लोकेशन होल्ड करता है कि नहीं करता है? ये सुनो, ये सुनो, तो ये 4 बाइट का अगर डेटा होल्ड करेगा, फॉर दैट आपको मेमोरी लगेगी कि नहीं लगेगी? ये सुनो, ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा आपको दिस वन, जावा वर्चुअल मशीन। क्लियर है गाइस? ये मशीन आपका फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, ये कैसे प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा वर्चुअली, ठीक है? तो ये आपके JVM का काम होता है गाइस, मेमोरी को लोड करना, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, वेरिएबल्स को स्टोर करना, होल्ड करना, ये सारा काम आपके JVM का होता है, ठीक है? क्लियर एवरीवन? यू गॉट द आइडिया राइट एवरीवन? JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, JVM क्या होता है, इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया, राइट? ओके, तो गाइस ये जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे, और एक आपका जो कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट होता है, कंपाइल टाइम का काम एक ही होता है गाइस, आप समझो इस बात को। कंपाइलर क्या करता है, सिंपली आपका ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है, इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में जब कन्वर्जन किया जाता है, इस पर्टिकुलर एक जो सेशन बनता है या फिर ये जो टाइम लगता है, इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। ये कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट होता है। और एक बार आपका कोड कंपाइल हो गया, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट थिंग गाइस, हम इस पर्टिकुलर जो हमारा मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है, दैट इज योर डॉट क्लास फाइल है, इसको लोड करेंगे इनटू मेमोरी या फिर JRE में करेंगे, JRE से वो जाएगा JVM में और हमारा कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हेल्प करेगा। इस तरीके से आपका जावा प्रोग्राम वर्क करता है एवरीवन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई भी कंफ्यूजन? तो गाइस, तो इतनी सारी डिस्कशन करने का रीजन क्या था? अगर आप मुझे बताओ, कोई भी कोड अगर मैं इस आउटसाइड द क्लास लिखूंगा, क्या ये कंपाइल होगा? अगर मैं यहाँ पर कुछ भी कोड लिखूंगा, विल दिस गेट कंपाइल्ड? ये कंपाइल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपाइलर का स्टार्ट पॉइंट ये है, सॉरी आपके क्लास का ये स्टार्ट पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है। ओके, ये गाइस, ये पूरा का पूरा क्लास कंपाइल होने के लिए किसके पास जाएगा? ये जाएगा आपका कंपाइलर में, कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा डॉट क्लास फाइल में। अभी ये जो डॉट क्लास फाइल है गाइस, ये लोड हो जाती है आपके JRE में, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में जाती है, JRE में या फिर JVM में, जब भी रन होता है तो JRE में जाती है गाइस इन शॉर्ट। तो जब आपका कोड रन होता है रन टाइम पे, तो गाइस सबसे पहला कौन सा स्टेटमेंट रन होता होगा? कौन सा स्टेटमेंट रन होता होगा पूरे क्लास के अंडर? तो गाइस पूरे क्लास के अंडर आपका सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा रन होता है? ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक ऐसा स्टेटमेंट है जावा के अंडर जो सबसे पहले रन होता है। क्यों रन होता है गाइस? ये सबसे पहले क्यों रन होता है? क्योंकि जावा ने इंटरनली कुछ ऐसा कोड करके रखा है कि अगर आपको क्लास को रन करना है, क्लास का कोई भी कोड रन करना है, तो वो पूरा का पूरा कोड किसके अंडर होना चाहिए? इट शुड बी अंडर द मेन मेथड। अब ये मेथड क्या होती है, तब हम लोग मेन मेथड को और डिस्क्राइब करेंगे। तो गाइस ये जो सबसे पहला कोड है, ये जो स्टेटमेंट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये रन होगा, ये सबसे पहले रन होगा। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंडर आपका जो भी कोड, लाइन ऑफ कोड होगा गाइस, जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिखोगे, लेट्स से मैंने हेलो लिखा है, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, ऐसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी ये जो भी गाइस मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, वॉट एवर गाइस, मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर किया, ठीक है। मैंने system.out.println जाके गाइस मैंने a को प्रिंट किया। तो ये जो भी सारे स्टेटमेंट है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्यों रन होते हैं? क्योंकि गाइस आपके JRE को पता है कि उसको रन कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। इस फर्स्ट स्टेटमेंट में गाइस आपका ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंडर, ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, ये कंप्लीट होगा, फिर आपका थर्ड स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, फिर आपका फोर्थ स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा है गाइस?
तो जावा प्रोग्राम आपका सीक्वेंशियली रन होता है, 1 बाय 1 रन होता है। ये 6 नंबर लाइन से डायरेक्टली जंप करके लाइन नंबर 9 या फिर लाइन नंबर 10 पे नहीं जाएगा। क्लियर है सबको, एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? अभी गुड टिल हियर एवरीवन? जेडीके, जेआरई समझा है आपको? अभी एक एनवायरमेंट कौन सा है गाइस? दिस इज माय कंपाइल टाइम एनवायरमेंट। ये कंपाइल टाइम में है गाइस। द मोमेंट मैं इस कोड को रन करूंगा गाइस, देखो ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद आपका कोड जो रन होगा, ये कौन सा एनवायरमेंट है? दिस इज योर रन टाइम एनवायरमेंट। ये आपका रन टाइम है। ये रन आपका प्रोग्राम रन होने के लिए आपको एक एनवायरमेंट लगता है। वो एनवायरमेंट कौन सा है? दैट एनवायरमेंट इज जावा रन टाइम एनवायरमेंट। और जावा रन टाइम एनवायरमेंट में आपकी कौन सी फाइल रन होती है? डॉट जावा फाइल रन होती है कि डॉट क्लास फाइल होती है? डॉट क्लास फाइल रन होती है। और डॉट क्लास फाइल के अंडर का कौन सा स्टेटमेंट सबसे पहले रन होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है कोड आपका रन होना? पब्लिक स्टैटिक वॉइड। क्लियर है गाइस सबको? ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये ऐसा ही लिखना है। अगर गलती से गाइस मैं ये स्टैटिक वर्ड हटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ये स्टैटिक हटा दूँ और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये रन नहीं हो पाएगा। बट मुझे बताओ, प्रोग्राम कंपाइल होते टाइम कोई एरर आया क्या? प्रोग्राम कंपाइल होते टाइम कोई एरर आया मुझे? नहीं ना गाइस। तो ये कंपाइल टाइम एरर नहीं है। बट ये एरर मुझे कब आया? जब मेरा प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम रन हो रहा था, रन टाइम एरर। तो ये कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर क्या होते हैं, ये हमें सीखने हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी सीखना है हमें, डोंट वरी। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है, एरर क्या दे रहा है? मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास। टेस्ट नाम का पैकेज है, उसमें डेमो क्लास है। उस डेमो के अंडर जो मेन मेथड है, मेन मेथड को क्या डिक्लेयर नहीं किया बोल रहा है ये? मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक। प्लीज डिफाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपको बोल भी रहा है ये, जाओ और अपने मेथड को क्या डिफाइन करो? अपने मेथड को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिफाइन करो। क्लियर हो रहा है सबको एवरीवन? गाइस कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अभी ये जो पब्लिक यहाँ पर स्टैटिक है, मैंने स्टैटिक हटा दिया। स्टैटिक के जगह से गाइस अगर मैं यहाँ से वॉइड भी हटा दूं, फिर तो मुझे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम कंपाइल ही होगा क्या? ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ये दिख रहा है ना गाइस, ये प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रोग्राम को कंपाइल करते टाइम ये जो मेन मेथड है, मेन मेथड का रिटर्न टाइप उसको वॉइड चाहिए। अगर आपने वॉइड हटाया तो ये एरर आ जाएगा। तो ये कंपाइल टाइम एरर आ रहा था, दिख रहा है ना गाइस सबको एवरीवन? द मोमेंट मैं ये वॉइड हटा रहा हूँ, ये कौन सा एरर है? ये एरर कौन सा है? ये आपको एरर जेआरई दे रहा है कि जेडीके दे रहा है? ये कौन दे रहा है आपको? ये जेडीके दे रहा है। जेडीके में जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर इज गिविंग यू दिस एरर। बट द मोमेंट गाइस मैं यहाँ पर वॉइड ऐड कर देता हूँ और यहाँ से गाइस लेट्स से मैं पब्लिक हटा के देखता हूँ अभी, और मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा फिर भी मुझे एरर आ रहा है। बट ये कंपाइल टाइम एरर है कि अभी ये कौन सा एरर है गाइस? ये एरर कौन सा है? रन टाइम एरर। ये आपका प्रोग्राम रन होते टाइम एरर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है? मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास। मतलब क्लास में उसको मेन मेथड ही नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपकी क्लास में आपका जो गाइस डेमो क्लास है, डेमो क्लास के अंडर आपने मेथड को क्या नहीं बनाया? आपने मेथड को पब्लिक नहीं बनाया। तो आप जाओ और यहाँ पर पब्लिक डिफाइन करो, और जब आप स्टेटमेंट को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसे ही लिखोगे, आपका कोड रन होगा। नाउ कोई भी कंपाइल टाइम एरर भी नहीं है और ना ही कोई रन टाइम एरर है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर गाइस? अगर इस वाले लाइन में, अगर ये लाइन फर्स्ट एग्जीक्यूट, ऐसे लग रहा है आपको कि यार ये फर्स्ट लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगा? अगर ये फर्स्ट लाइन नहीं है एग्जीक्यूट होने वाला, तो आगे का लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए था ना, 1 बाय 1। यस और नो? क्या मेरा आगे का लाइन कोई भी रन हो रहा है क्या गाइस एवरीवन? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबसे पहला आपके क्लास के अंडर कौन सा स्टेटमेंट रन होता है? द स्टेटमेंट इज पब्लिक स्टैटिक
void main ब्रैकेट के अंडर स्ट्रिंग ऑफ एरे आर्ग्यूमेंट्स, ये ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं चलेगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? आर वी गुड टिल हियर? Yes.